हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 भारत माता, उसके प्रश्नोत्तर, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। हमने इसका सारांश पढ़ लिया था। आज इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो अभी आपने पाठ में पढ़ा था कि नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते। जलसे मतलब कुछ जो कार्यक्रम हुआ करते थे, उन सब कार्यक्रमों में देश के जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते। जब वो किसानों की सभा में जाते थे तो भारत की चर्चा वो जरूर करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है। अब वो क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि किसानों को भारत के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए वो भारत की बात उनसे किया करते थे। और उनका दृष्टिकोण सीमित है। उनको लगता था कि उनकी सोच जो है वो बहुत सीमित है, तो उस सोच को बड़ा करने के लिए, उनको सभी कुछ बताने के लिए वो उनसे चर्चा करते थे भारत के बारे में। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। तब वो बताते कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम निकला है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी देश एक है। हमारे हर हिस्से देश के अलग अलग है, लेकिन फिर भी देश एक है। यही भारत है। इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। तो आप इनमें पॉइंट बना बना के अंकों के अनुसार आप इसमें लिखेंगे क्या क्या बातें करते थे। वो देश बताते थे कि देश एक है, हमारे देश का नाम भारत है और ये कैसे पड़ा, ये संस्कृत का शब्द है। फिर वो बताते थे कि हमारे देश अलग अलग होने के साथ भी एक देश है। और क्या बताते थे कि भारत माता की जय जो आप बोलते हैं, उस भारत माता की जय का अर्थ है इसमें रहने वाले करोड़ों लोगों की जय। हम सब भारत माता का एक अंश हैं। इतनी बातें वो उनको बताया करते। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? वो उनसे एक ही प्रश्न बार बार करते थे। जब वो कार्यक्रमों में जाते और लोग बोलते भारत माता की जैसे उनका स्वागत होता, तब वो पूछते थे भारत माता से आप क्या समझते हैं? ये भारत माता कौन है? ये धरती कौन सी है? वो बोलते धरती। कौन सी धरती? आपके गांव की धरती, जिले की धरती, देश की धरती, कौन सी धरती? वो इस तरह के प्रश्न करते थे। और ये प्रश्न करके लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती, अच्छा तो फिर क्या है भारत माता? फिर वो बताते कि भारत माता कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, या जिसे आप समझते हैं वो नहीं, उससे बहुत बड़ी है। भारत माता, पूरा देश भारत माता है और उस देश में रहने वाली जनता जो है वो भी भारत माता है। और ये बात सुन के गांव के लोग जो हैं, जो सीधे साधे लोग थे, वो ताज्जुब से, आश्चर्य से भर जाते थे। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? अब वो जब दुनिया के बारे में, विदेशों के बारे में किसानों को बताते तो क्यों आसान हो जाता था उनके लिए? अब यहाँ पे 3 पॉइंट आप बनाएंगे कि पुराने महाकाव्य और पुराणों की महाकथा को पढ़ करके, कहानियों को सुन करके किसानों को इस बारे में थोड़ी जानकारी पहले से थी, इसीलिए वो समझ जाते थे। अनेक लोग जो है वो तीर्थ यात्रा करते थे, देश के चारों कोनों पर जाते थे। तो जब वो देश के कोने पर जाते तो उन्हें पता चलता था यहाँ तो देश खत्म, इसके आगे और भी देश हैं। तब वो बाहर विदेशी चीजों को समझ पाते थे। कुछ सिपाही होते थे जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था। जो पुराने सिपाही थे उन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था और देशों के बारे में वो जानते थे। कुछ लोग बाहर देश विदेशों में नौकरियां करने जाते थे, इसलिए लोग जानते थे। कुछ लोगों ने 1930 के मुल्कों में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बारे में सुन रखा था, इसलिए उन लोगों से विदेश की बात करना इतना भी कठिन नहीं होता था। जब वो उनको बताते तो वो समझ जाते थे। ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे बच्चों। बस यही 5-6 बातें इसकी पाठ की याद करनी है और बाकी आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। प्रश्न 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। नेहरू जी उन्हें समझाते कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। किसान क्या समझते थे कि भारत माता का मतलब हमारे देश की धरती। फिर नेहरू जी उनको समझाते थे कि केवल धरती नहीं, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी कुछ भारत माता है। प्रश्न 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता है। भारत जितनी भी हमारी समझ था उससे भी परे जितना है, उससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से था। नेहरू जी की समझ में भारत माता क्या था? यहाँ के नदी, पेड़, खेत, खलिहान, लोग जितने भी भारतीय हैं सब, और उनसे भी ज्यादा
उससे भी व्यापक, उससे भी विस्तृत हमारा देश है। और जो कुछ भी है इस देश में वो सब भारत माता। और भारत की जय का मतलब है लोगों की जय। हम विजयी होंगे तो भारत जी विजयी होगा, भारत विजयी होगा तो मतलब हमारी विजय। आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अभी आजादी से पहले हमारे किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें से कुछ बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। क्या क्या था? गरीबी, कर्जदारी, किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जो जमींदार प्रथा चल गई थी उससे पूंजीपति जो पैसे वाले लोग थे वो हमारे गरीब किसानों का शोषण करते थे। जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद वसूल करना, लगान लगाते थे, सूद वसूलते थे, इंटरेस्ट ज्यादा लेते थे। पुलिस के जुल्म भी सहने पड़ते थे, मार पीट करते थे उनको, ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना तो पड़ता था। पहले कोई आर्टिफिशियल सिंचाई या पानी की कोई ट्यूबवेल और ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, तो वर्षा की तरफ देखते रहते थे कब वर्षा हो और कब खेत खलिहानों में फसल उगे। कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलना। अभी बहुत मेहनत करते थे, किसी तरह अनाज उगा भी लिया तो उसके बाद पर्याप्त उनको मेहनताना नहीं मिलता था। आधी अनाज तो सरकार ले जाती थी, ब्रिटिश सरकार ले जाती थी। ऐसी अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था और वो हमेशा पूरी ताउम्र जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में जीवन बिता देते थे अपना। पाठ के आसपास प्रश्न 1, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। जब आजाद हम नहीं हुए उस समय नेहरू जी ने भारत माता के लिए कुछ सपने, हमारे भारत के लिए कुछ सपने देखे थे। वो क्या थे और क्या वो साकार हुए आजादी के बाद? आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू ने कुछ सपने देखे थे। क्या क्या? किसानों को जमींदारों से, महाजनों से मुक्त करवा देंगे, देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का औद्योगिकरण कर देंगे, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हम देश से गरीबी दूर कर देंगे। उनके ये सपने आजादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। आज भी ये जो वोट की राजनीति चलती है, ये उसकी पार्टी, वो उसकी पार्टी, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। किसानों का भला शायद अभी तक भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ। विकास तो हुआ लेकिन उसकी अव्यवस्था उसमें बनी रही, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया। गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया, परंतु आम जन सुविधाएं सभी को नहीं मिली। अभी जो भयंकर गरीबी थी उस वैसी स्थितियां तो नहीं है, वो अभी सब इम्प्रूवमेंट हुआ, विकास हुआ है, परंतु सभी सुख सुविधाएं सबको मिल गई हों ऐसा अभी भी संभव नहीं हो पाया है। हमारी सरकार प्रयासरत है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। शायद एक दिन ऐसा होगा जब भारत में हर इंसान सुखी होगा, कोई गरीब नहीं होगा। प्रश्न 2, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? आपके क्या सपने? हम भी वही सपने देखते हैं ना, कि सबको मूलभूत सुविधा मिले, देश में रोजगार बढ़े, तकनीकी का विकास हो जाए, उद्योग और कृषि में उन्नत हो जाए, देश में शांति का माहौल हो, सब खुशी से मिलजुल कर एक तरह से रहें और विकास करें। हम भी यही चाहते हैं। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। नेहरू जी जब किसानों से पूछते थे तो यहाँ लेखक आपसे पूछ रहा है, मतलब हम लोगों से पूछ रहा है कि हमारी क्या संकल्पना, हमारे मन में क्या सोच है। संकल्पना मतलब हम भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल है क्या क्या? सब कुछ। यहाँ के लोग, यहाँ के पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले, यही सच्चा भारत है। चौथा प्रश्न, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? चर्चा करके लिखिए। अब जब ये आपसे जब पाठ लिखा गया तब तो आजादी से पहले की बात है। आज का जो किसान है उसकी जो परिस्थितियां हैं वो कितनी बदली हैं? थोड़ी बदली हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से किसान अपने कर्जों से मुक्त नहीं हो पाता। किसान के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने कर्ज चुका ले और वो अच्छी जिंदगी जी ले। आज भी कितने लोग किसान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं बच्चों। उत्तर देखिए, वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है, सिंचाई के अनेक साधन, बिजली की व्यवस्था हो गई है, सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। सरकार, गवर्नमेंट जो है वो बैंक में किसानों को कर्ज दिलवाती है। प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने की तैयार है। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा। ये जरूर हुआ कि अब जमींदारों की गुलामी से उनको मुक्ति मिल गई है। इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। परंतु आप इसमें जोड़ सकते हैं कि फिर भी अभी भी किसान कर्ज में डूबा रहता है और उसकी हालत
बहुत अच्छी अभी भी नहीं है, अभी और सुधार की आवश्यकता। प्रश्न 5, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ लिखें। अभी ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। वंदे मातरम, तो मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो, करो या मरो, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, दिल्ली चलो, साइमन वापस जाओ, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, स्वदेशी अपनाओ। ये सब कुछ नारे थे जो स्वतंत्रता से पहले प्रचलित थे। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। अभी यहाँ आपको जो शब्द हैं इनका पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखना है। दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण, दक्षिण को कहा गया दक्षिण। जैसे उसके प्रांत हैं केरल, दक्षिण मतलब साउथ में, नीचे की तरफ क्या क्या है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर पश्चिम, पश्चिम मतलब पश्चिम, तो पश्चिम वाला गुजरात वाला हिस्सा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। यक्सा, यक्सा मतलब एक जैसा, यक्सा मतलब एक, ये शब्द पाठ में आए हैं। एक जुज, एक जुज मतलब एक अंश, हम सब भारत माता के एक जुज हैं, यानी एक छोटे छोटे अंश हैं, हमसे मिलकर भारत माता बनी है। डड्डे मतलब बोझ, पीठ पर बोझ उठाना, उसको कहते हैं डड्डे। ये शब्द अर्थ याद करेंगे बच्चों, पूछे जा सकते हैं। यहाँ कुछ शब्द, संज्ञा शब्द दिए हैं, उनके विशेषण रूप लिखने हैं आपको। आजादी, चमक, हिंदुस्तान, विदेश, सरकार, यात्रा, पुराण, भारत। अभी आपको संज्ञा और विशेषण मतलब पता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगाकर उसकी विशेषता बताता है। तो आजादी संज्ञा है, विशेषण क्या है, आजाद। चमक, चमकीला, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, विदेश, विदेशी, सरकार, सरकारी, यात्रा, यात्री, पुराण, पौराणिक, भारत, भारतीय। ये हैं इसके विशेषण। एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, नेहरू जी किसानों से क्या प्रश्न पूछ रहे थे और क्यों? अभी क्या पूछ रहे थे तो आपको पता है, वो पूछते थे भारत माता की जय, तो पूछते कौन है भारत माता, कहाँ है, रहती है, तुम जानते हो। लेकिन वो ये क्यों पूछते थे? वो ये इसलिए पूछते थे कि उनका जो कौतूहल, उनका जो आश्चर्य है उसको वो शांत कर सकें। और जब एक किसान ने उनसे कहा कि धरती, भारत माता का मतलब है धरती, तो वो पूछते थे कौन सी धरती, तुम्हारे गांव की, जिले की या सूबे की? इस तरह उनका कौतूहल जगाते थे और फिर उनको बताते थे कि हम सब भारत माता हैं, हम सब भारत माता का एक जुज यानी एक अंश है। नेहरू जी अपने भाषणों में शहरों और गाँव में क्या अंतर रखते थे? जब वो शहर में भाषण देते तब क्या कहते थे और गाँव में क्या कहते थे? नेहरू जी भ्रमण करके जन जागरण किया करते, घूम घूम करके लोगों के अंदर इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन जगाते थे कि स्वतंत्रता लानी है। शहरों में वे विकास की बात करते थे, स्वतंत्रता पर चर्चा करते थे, मूलभूत समस्याओं पर बात करते थे, भाषण देते थे, क्योंकि शहरी जनता शिक्षित थी, जागरूक थी, उनको समझ आ जाता था। जब वो गांव में जाते तो वहां की जनता अशिक्षित थी, उनकी समस्याएं अलग होती थी, इसलिए वो देश की चर्चा करते थे, उनका ज्ञान बढ़ाते थे, उनको बताते थे कि हम विभिन्न जाति, वर्ग, समूह नहीं है, हम सब एक हैं और हमें स्वतंत्र रहना है। और स्वतंत्रता का क्या मोल है, क्या फायदा है स्वतंत्रता का, ये वो सबको बताते थे। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ के सभी प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।